हेलो, कैसे हैं आप लोग। और आप देखिए एलिगेशन का क्लास नंबर 2 पे हम लोग आ चुके हैं और आज हम लोग क्लास 2 में एलिगेशन को आगे कंप्लीट बढ़ाएंगे। तो सभी को एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल career.com पे। और शुरू करते हैं एलिगेशन के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कि 20 लीटर मिश्रण में 60% एल्कोहल है, कितना लीटर पानी और मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में 30% एल्कोहल हो जाए। तो ये सिंपल क्वेश्चन है एलिगेशन मिश्रण के। इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा जो मिश्रण दिया हुआ है वह 20 लीटर है। उसमें बोलता है एल्कोहल जो है पहला 60% है। तो एल्कोहल अगर 60% है तो अब बताइए पानी कितना होगा। तो पानी यानी वाटर हो जाएगा 40%, क्योंकि टोटल मिश्रण 100% होता है। अब बोलता है कितना पानी और मिलाया जाए, और पानी मिलाना है और ऐसा करने के बाद मिश्रण में 30% एल्कोहल हो जाए, यानी एल्कोहल की मात्रा हो जाए 30%। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर एल्कोहल 30% हो गया तो पानी हो जाएगा 70%। अब बार बार हम बोले हैं जिसके बारे में पूछा जाए उसको कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है। मान के चलो हमको तुम्हारे बारे में जानना है और तुम्हारे ही गांव पहुंच के हम तुम ही से पूछ रहे हैं, अच्छा बता दो कि तुम कैसा लड़का हो, और वह तुम ही है, तो तुम कभी अपने बारे में सही जानकारी दोगे? नहीं दोगे। तो याद रखना, किसी के बारे में अगर पता करना है तो उससे नहीं पूछना है, उसके अगल बगल से पूछना है। तो जिसके निकालना उसको कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है। उसके साथ ही हम लोग क्या बोले थे, एक छोटा सा फॉर्मूला याद करने के लिए। वह फॉर्मूला क्या था आपको याद होगा। वह फॉर्मूला याद करने के लिए आपको हम बोले थे कि जिसकी मात्रा निकालना है फॉर्मूला में लिखना है मिश्रण कितना था, मिश्रण गुना क्या करना है, डिफरेंस, दोनों परसेंटेज का डिफरेंस बटे सेकेंड परसेंट। ये आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताए थे कि परसेंटेज किसी के मिलाने के बाद अगर मिश्रण का परसेंटेज चेंज होता है तो ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे बना सकते हैं। तो बताइए ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो आपको बोलिएगा 30% और ये हो गया सेकेंड परसेंट। तो कितना पानी मिलाया गया है आपको देख के आंसर आ गया होगा, मिश्रण गुना डिफरेंस बटा सेकेंड परसेंट। 30 कट गया यानी 20 लीटर पानी मिलाया गया था और ये ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए के आधार पे आपका आंसर बना हुआ है। मिश्रण के ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है, परसेंटेज में भी इसका हम लोग यूज किए थे। आप देखिए 22 नंबर बोलता है तांबा और एल्यूमिनियम का 2 केजी मिश्रण में 30% तांबा है। तो फिर से टोटल अगर हम मिश्रण का बात करें, टोटल मिक्सचर का बात करें तो 2 केजी का, जिसमें 30% कॉपर है। तांबा कितना है, कॉपर कितना है, 30%। तो बताइए एल्यूमिनियम कितना होगा, तो हो गया 70%। तो अब आगे बोलता है इस मिश्रण में कितना एल्यूमिनियम और मिलाया जाए जिससे तांबे का अनुपात 20% हो जाए, यानी ये कॉपर हो जाए 20%। तो इसका मतलब ये 80% हो जाए। फिर से जिसके बारे में पूछा गया उसको कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है, जिसके बारे में पूछा जाए उसको कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है। आप बताइए दोनों में डिफरेंस कितना का है, तो 10% का, और ये हो गया आपका सेकेंड परसेंट। तो कितना होगा, तो एल्यूमिनियम के बारे में बात किया है तो मिश्रण गुना डिफरेंस बाय सेकेंड परसेंटेज। तो यहां से 0 0 काट के 2 काट दीजिए, यानी 1 केजी मिलाना पड़ेगा। तो ऑप्शन हो गया 1 केजी को ग्राम में दिया है आंसर, तो 1 केजी को ही कहा जाता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर ये है आपका कितना नंबर, 22 नंबर क्वेश्चन था। आप आसानी से इसको भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि जिंक और कॉपर का जो रेशियो है 200 ग्राम एक मिश्र धातु में कॉपर का रेशियो इतना है, इसमें कितना ग्राम तांबा मिला जाए ताकि यह अनुपात 3:5 हो जाए। देखो अभी परसेंटेज का बात हो रहा था, अब रेशियो का बात हो रहा है, तो दोनों में क्या समानता है दोनों क्वेश्चन में, इसको कैसे बनाएंगे। तो हम लोगों का मिश्रण यहाँ पे दिया हुआ है 200 ग्राम। अब इस 200 ग्राम में 2 चीज है, जस्ता है, जिंक है एंड कॉपर है, जिंक और कॉपर। तो जिंक और कॉपर का जो रेशियो है
वो 5:3 है। अब बोलता है इसमें कितना तांबा मिला जाए, कॉपर कितना मिलाया जाए कि ये रेशियो 3:5 हो जाए। तो हम लोग एक चीज बताते हैं, जिसको नहीं मिलाया जाता है उसकी मात्रा सेम होता है। ये याद रखना कि जिसको नहीं मिलाएंगे वो बराबर होगा, वो बढ़ेगा नहीं, रेशियो का यही रूल कहता है। तो क्या ये सेम है? नहीं है, इसको सेम कर लो। जिसको नहीं मिलाएंगे वो सेम करना है, तो इसको 3 से गुना कर दीजिए, इसको 5 से, तो देखना ये दोनों सेम हो जाएगा। 5 गुना 3 15 और 3 गुना 3 9, 5 गुने 3 15 और 5 गुना 5 25, तो ये हो गया बराबर, मतलब इसको नहीं मिलाया गया था। जितना पहले था उतना आज भी होगा। अब बताइए 15 और 9 कितना होता है? तो आपको 15 और 9 दिखता है 24 होता है। अब इस 24 को 100 से हम लोग 200 से भाग देंगे, तो आप अगर भाग दीजिएगा तो क्या होगा? 4 से भाग दीजिए या 2 से भाग दीजिए तो हो गया 100, और 2 से भाग दीजिएगा तो 12। अब 4 से भाग दे सकते 25 बार में, 4 से भाग दे सकते 3 बार में, यानी 25/3 भाग हो गया एक भाग का वैल्यू। अब बताए तो यहाँ कितना भाग बढ़ा है? तो आप ध्यान दीजिएगा, 25 में से 9 घटा, पहले 9 था, 25 हो गया, तो कितना भाग बढ़ा? आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस निकालना है, इधर वाला तो भाग बराबर होगा, इधर आपको देखना है कि कितना बढ़ेगा। तो 25 में से 9 घटा दीजिए, तो कभी भी आप 25 में से 9 घटाइएगा तो कितना हो गया? 16, 9 25, तो अब 16 एक भाग भरा, और एक भाग का वैल्यू है 50/3, तो 16 गुना 25/3, सॉरी 50 नहीं 25/3, तो 16 गुने 25/3। अब इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो 25 का पहाड़ा में 4 बार में 100 होता है, तो ये है कितना बार में? 16 बार। तो 16 का मतलब कितना? 4 4 16, 25 का मतलब हो गया ये 400/3 हो गया। 16 गुना 25 का मतलब हो गया 400/3। अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो 1331/3, यानी 33.1/3 भाग मिलाया गया होगा। 133.1/3 भाग, 133/1/3, यानी इतना भाग मिलाया गया। ये ऑप्शन नंबर कितना पे है? सी नंबर पे। इसका मतलब भी जो ऑप्शन दिया है इसको भी अगर आप बोलिएगा तो इसका मतलब ही होता है 400/3, यानी 400 को 3 से भाग दीजिएगा तो 133 होगा, 1/3 होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को दो भागों में देखिए, परसेंटेज रहेगा तो मिश्रण गुना डिफरेंस बाय सेकंड, उसको भी रेशियो में भी बना सकते हैं, लेकिन वो आसान पड़ता है इसलिए हम लोग उसको परसेंटेज में ही बनाते हैं। यहाँ पर जो है रेशियो जिसको नहीं मिला जाए वो बराबर होगा, जो बढ़ाया है कितना भाग बढ़ा है? तो 16 भाग, और एक भाग का वैल्यू यहाँ देखिएगा तो आया 25/3, तो एक भाग का वैल्यू हो गया 25/3, तो 16 भाग का वैल्यू निकालना है तो 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल और पानी के मिश्रण भार के अनुसार 35% है। तेल है, यानी तेल मतलब हो गया ऑयल जो है वह हो गया आपका 35%। तो 100 ग्राम के इस मिश्रण में 25 ग्राम पानी और मिलाया जाता है, तो तेल का प्रतिशत कितना होगा? तो ठीक है, आपका पहले कितना था? तेल और पानी में भार के अनुसार 35% तेल है। 100 ग्राम के इस मिश्रण में 25 ग्राम पानी और मिलाया जाता, मतलब अगर हमारे पास 100 ग्राम मिश्रण है, इस 100 ग्राम में कह रहा है 35% तो पहले ऑयल है, तो 35% बराबर 35 ग्राम। आप बोलता है 25 ग्राम पानी और मिलाया गया, पानी मिलाया गया, क्या भाई? पानी। तो पानी अगर 25 ग्राम मिलाएं तो हमारा मिश्रण हो गया 125 ग्राम। क्या हो गया? 125 ग्राम। लिख दो 125 ग्राम हमारा क्या हो गया? मिश्रण हो गया, कि 25 ग्राम बढ़ गया। अब ऑयल जो था 35 ग्राम पहले 100 ग्राम में था, आज भी 35 ग्राम है। याद रखना है, जिसको मिलाएंगे वही बढ़ेगा, जिसको नहीं मिलाएंगे वो नहीं बढ़ेगा। 35 ग्राम पहले कितना ग्राम में था? 100 ग्राम में, और 35 ग्राम आज कितना ग्राम में? 125 ग्राम में। तो पूछ रहा है ऑयल का परसेंटेज कितना है, तो 35 ग्राम 125 ग्राम में है गुना 100। अब इसको भाग दे सकते हैं, 25 से भाग दीजिए, 25 गुना 4 100, 25 25 125, 5 7 35, तो 7 गुना 4 28%, और ये आपका ऑप्शन है सी नंबर पे आंसर हो जाएगा। तो चीजें एकदम आसानी है,
समझना है तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आसानी से बनेगा। किसी 400 मिली बिलियन में, यानी 400 क्या है, 400 मिलीलीटर मिक्सर है जिसमें 15% एल्कोहल है, कितना शुद्ध एल्कोहल मिला जाए ताकि फिर वही पहले 15% था आज 35% हो गया। तो आपका मिश्रण जो है वो मिक्सचर है 400 ml, उसमें एल्कोहल है 15%। तो जब एल्कोहल 15% है तो अदर जो है और जो चीज है पानी वानी जो भी अदर है वह है तुम्हारा कितना 85%। आप बोलता है मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता इतना हो जाए, कितना अल्कोहल, कितना शुद्ध अल्कोहल, कितना अल्कोहल और मिला दें जिससे ये हो जाए 32%। तो अगर ये 32% होगा तो उधर जो है नेक्स्ट अदर कुछ भी हो उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, तो आप 100 में से 32 को फिर माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 68%। तो ये हो गया 68%। फिर से वही काम, जिसको जरूरत है जिसका निकालना उसको कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं, दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए। तो 85 और 68 में अगर हम बात करें 15 में 8 गया तो 7 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, यानी 17% डिफरेंस हो गया और सेकंड का जो परसेंटेज हो गया वह 68 हो गया। तो कितना मिलाया गया था एल्कोहल, तो एल्कोहल के बारे में मिश्रण गुने डिफरेंस बाय सेकंड, तो 17 से 4 बार में, 4 से 100 बार में, तो आंसर लिखे 100 ml मिलाया गया था और ये आपके ऑप्शन में होगा, बी नंबर आपका आंसर हो गया। तो जो मिश्रण का बेसिक क्वेश्चन एक दो बता दिए, एक दो रूल बता दिए, आपको उसी पे चलना है, क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी 75 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, यानी मिश्रण जो है वह तो है 75 लीटर और उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वह 2:1 है। अब मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, देखिए फिर ये रेशियो पे आ गया, तो ये रेशियो हो जाए दूध और पानी, कितना हो जाए, दूध और पानी का रेशियो 1:2 हो जाए। तो फिर यहाँ क्या करना, जिसको नहीं मिलाए वो बराबर होगा, यानी मिल्क को बराबर कीजिए। तो बराबर करने का तरीका है, इसको 1 से, इसको 2 से, ऊपर वाले को नीचे से, नीचे वाले को ऊपर से गुणा कर दीजिए, तो ये तो 2:1 ही होगा। ये हो गया 2:4, 2:4। अब आप यहाँ देखिएगा तो दोनों का परसेंटेज बराबर, जो उसको नहीं मिला है बराबर है। आप बताइए 2 और 1, 3 से भाग दीजिए 25, तो 1 भाग का वैल्यू हो गया 25। आप बताइए दोनों में डिफरेंस कितना का है, तो आपको मालूम होना चाहिए डिफरेंस 3 का है, 3 गुने में 25, 1 भाग का वैल्यू 25 है, बढ़ा है 3 भाग, तो 3 गुना 25 कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा 75 मिलीलीटर या 75 लीटर आपको ऐड किया गया था। कितना पानी मिला, कितना मिलाया गया था, तो 75 लीटर, आंसर होगा 75 लीटर। कि मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, तो वाटर मिलाया जाए 75 लीटर। ये हो गया आपका आंसर कि 75 लीटर और मिलाया जाए। तो कहने का मतलब है कि धीरे 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 सारे क्वेश्चन इजी होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी मिश्रण में दूध और पानी 7:5 में है, मिश्रण में 15 लीटर पानी मिला देने पर नए मिश्रण में दूध और पानी का इतना हो जाए, तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा क्या है। अब इसमें ये दे दिया है, क्या दे दिया भाई, कि मिक्सर का रेशियो 7:5 था, 15 लीटर पानी मिला भी दे रहे हैं, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जा रहा है, 7:8 हो जा रहा है। तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा कितनी होगी। तो सबसे पहला बात है कि मिश्रण कितना था ये तो नहीं पता है, लेकिन एक बात तो ये पता हो गया है कि मिल्क और वाटर जो रेशियो होगा वह 7:5 होगा। अब मिश्रण में 15 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, ये देखो 15 लीटर तो हम मिला रहे हैं, ये दिया हुआ है, पहली बार ये दे दिया कि 15 लीटर हम मिला रहे हैं, और ऐसा करने के बाद जो रेशियो बनता है वो है 7:8। तो आपको एक रूल बताए कि जिसको नहीं मिलाएंगे उसका परसेंटेज तो भैया हर हाल में बड़ा होगा।
मतलब बराबर होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बदलेगा कौन? जो इसको मिलाया गया है। तो अब यहां देखिए तो कितना भाग मिलाया गया है? 3 भाग। कितना लीटर के कारण बढ़ा है? 15 लीटर के कारण। 3 भाग बढ़ा है कितना लीटर के कारण? 15 लीटर के कारण। तो नए मिश्रण में अभी के जो मिश्रण आया उसमें पानी की कुल मात्रा क्या होगा? वाटर के बारे में पूछा है। कब? अभी। बोला नए मिश्रण में, तो नए मिश्रण में पानी का कुल मात्रा। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सर। नए में, तो नए में बोला है, यानी अभी पानी हमारा नया में कितना भाग है? 8 भाग है। तो 8 का वैल्यू कितना होगा? तो 3 का 5 गुना 15 होता है, तो 8 का भी 5 गुना अगर देखेंगे तो वह होता है 40। तो 40 लीटर है, ये आंसर बी होगा, यानी आपका आंसर बी होगा 40 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 35 रुपया 40 रुपये की लागत वाले 2 मिश्रण का वजन कन्वर्ट 2:3 है, मिलाया गया। इसका 1/5 भाग मिश्रण को इतना रुपया किलोग्राम और शेष को इतना में बेचा जाता है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? यानी प्रॉफिट का प्रतिशत बोला है। यानी हम 2:3 के रेशियो में 2 सामान खरीदते हैं, यानी टोटल हमारा हो गया 5। और ये 2:3 को जो खरीदे हैं, एक 35 रुपया पर केजी है और एक 40 रुपया पर केजी। यानी टोटल लागत अगर हम बात करें, कॉस्ट प्राइस का बात करें, तो हमको कितना पड़ता है? तो अगर हम बोलें तो इधर 70 रुपया और इधर अगर बात करें तो 120 रुपया, यानी टोटल लागत पड़ा मेरा 190 रुपया। इतना में हम 5 भाग खरीद के लाए हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब बोलता है, क्वेश्चन में क्या बोला है? इसके बाद बोला है ध्यान दीजिए, बोलता है कि यदि 1/5 मिश्रण, यानी टोटल मिश्रण तो हो गया 3 भाग और 2 भाग, यानी 5 भाग। इस 5 भाग का यदि 1/5 मिश्रण 46 में बेचा गया, मतलब अब 5 भाग टोटल है, इसमें 1 भाग और 4 भाग में ही बट गया, और 1 भाग को बेच दिए हम, सेल कर दिए, सेलिंग प्राइस कर दिए। कितना में बेच दिए? तो 1 भाग को बेच दिए हम लोग 46 रुपया में, और दूसरे भाग को बेच दिए 55 रुपया में। तो हमको बेच के टोटल सेलिंग प्राइस कितना आया? तो हम कह सकते हैं 46 गुने 1 तो 46 ही होगा, और 55 गुने 4 तो ये हो गया 5 गुना 4 20, 2 22, 220। तो 220 और 46 को अगर हम जोड़ दें तो ये हो गया 6, 4 2 6, यानी 266, 266 रुपया। तो 190 में कोई सामान खरीदा गया और 266 में उसको बेचा गया। तो आप बोलिएगा कि खरीदे थे 190 में, बेच दिए 266 में, यानी प्रॉफिट तो हुआ। तो कितना का प्रॉफिट हुआ? तो इसको माइनस करके देखिए, घटा के देखिए कितना का प्रॉफिट हुआ। तो 266 में 190 को माइनस कीजिएगा तो 6 का 6 हो गया। अब 16 में से 9 गया तो देखिए 6 में 0 जाएगा तो 6 ही होगा। 16 में से 9 गया तो आपका आ गया 16 में से 16, या 6 का मतलब 16, 16 में से 9 गया तो कितना हो गया? 7, 76। 16 में से 9 गया तो 7 हो गया। और ये जो 176 रुपया का प्रॉफिट हुआ कितना में? 190 में, और परसेंटेज के लिए हो गया 100। 0 0 काट दीजिए। अब 19 के पहाड़ा में 76 कितना बार में आता है? 4 बार में आता है। 19 चुके 76, 4 9 चुके 36, 4 और 3 7, 19 चुके 76 होता है, यानी तुम्हारा जो प्रॉफिट परसेंटेज बना वह 40% का। तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, पार्ट वाई पार्ट खरीदने का रेट और बेचने का रेट पे हम लोग बनाएंगे। टोटल 5 भाग है, 5 भाग को ऐसे खरीदे हैं, 5 भाग को ऐसे बेचे हैं। तो खरीदने के समय का रेट अलग था, बेचने के समय का रेट अलग था, भाग भी अलग अलग था, इसीलिए कैलकुलेशन पार्ट बाय पार्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10%, शेष दूध है कितना? फिर तो वही पुराना क्वेश्चन आ गया कि मिश्रण जो है वह है आपका 100 लीटर,
उसमें पानी की मात्रा है 10%, तो मिल्क है हमारा 90%। इसमें कितना और पानी मिला दिया जाए जिससे पानी का परसेंटेज हो जाए 50, दूध की मात्रा 50 रह जाए, मतलब मिल्क 50 तो पानी भी 50। तो जिसको मिलाया जाए उसको कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं, दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 40%, और ये फिर से कहलाया सेकंड परसेंट। तो कितना पानी मिलाया गया, तो आप देख सकते हैं मिश्रण गुना डिफरेंस बटा में सेकंड। तो 50 से काटिए, 2 बार में लिखिए 80 लीटर, तो 80 लीटर आपका ऑप्शन होगा डी नंबर आंसर। तो ये सब अब याद कर लीजिए, बार बार वही बोल रहे हैं कि एक बार याद रखिए कि जो क्वेश्चन एक बार बना लिए हैं उसको बार बार उसको समझिए, वही क्वेश्चन घूम फिर के आपको एग्जाम में भी आने वाला है। तो आपको रुकना नहीं है, केवल समझना है और बनाते चलना है। किसी मिश्रण के 15 लीटर आयतन में 20% अल्कोहल, शेष जल है 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल की प्रतिशत कितना होगी। अल्कोहल का प्रतिशत बोला है कि अल्कोहल पहले 20% था, तो बताइए वाटर कितना होगा 80%। आगे बोलता है शेष जल में 3 लीटर, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया, ठीक है, तो 15 लीटर में तो दिया हुआ है कि हमारा मिश्रण जो था टोटल 15 लीटर, इस 15 लीटर में 20% अल्कोहल है, तो 15 का 20% मतलब 3 लीटर, 15 दूनी 30, 3 लीटर अल्कोहल है, 20 का मतलब जान रहा है 2 से गुना कर दो। शेष जल है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिए, यानी पानी हम ऐड कर दिए कितना 3 लीटर, तो हमारा जो मिश्रण है वो तो हो गया 18 लीटर, 15 और 3 कितना हो गया 18 लीटर। लेकिन अल्कोहल अभी भी 3% है, 3 लीटर है, तो पहले 3 लीटर कितना लीटर में था 15 लीटर में, और अभी जो 3 लीटर है, अभी जो 3 लीटर है वह कितना में है, तो तुम बोल सकता है कि अभी का जो 3 लीटर है, अभी का जो 3 लीटर है वो 18 में है। तो नया परसेंटेज अगर अल्कोहल का निकालना हो तो तुम सीधा सीधा बोलो 3/18 गुना 100, तो 3 गुना 6 18, 100/6%, इसी को कहा जाता है 50/3%, जिसको लिखा जाता है 16.2/3%, 16.2/3%, ऑप्शन नंबर बी। तो बन गया होगा। 30 नंबर के बाद आ जाइए, हम लोग आते हैं 31 में कि यदि शुद्ध दूध का मूल्य 10 रुपया प्रति लीटर है तो 20 लीटर शुद्ध दूध में कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 8 रुपया पर लीटर हो गया। तो देखो मिल्क का रेट है 10 रुपया पर लीटर, पानी मिला रहे हैं तो याद रखना है, बार बार बोल रहे हैं कि दूध में जो पानी मिलाता होगा ना वह पैसा खरीद के नहीं, मिनरल वाटर नहीं, जो फ्री में मिल जाए वो मिला देता है, यानी वाटर का मूल्य हो गया 0 रुपया पर लीटर, और मिश्रण को 8 रुपया पर लीटर में बेचा गया, 8 रुपया पर लीटर। तो कौन सा रेशियो बना देख लो, तो 10 में से 8 गया तो 20 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए, तो देखो 20 में से 8 गया तो इधर 2 हो गया, और 0 में से 8 गया तो 8 हो गया, रेशियो बन गया 4:1, यानी 4 भाग अगर मिल्क होगा तो 1 भाग पानी होगा। इसी 4 भाग का वैल्यू दिया है 20 लीटर, यानी 4 का वैल्यू दिया है 20 लीटर, यानी ये 5 गुना होता है, तो 1 भाग का वैल्यू 5 गुना में बात करेंगे तो होगा कितना 5 लीटर। तो देखो 5 लीटर मिलाया जाएगा तब ऐसा होगा, तो आंसर होगा 5 लीटर मिलाया गया है। नेक्स्ट बोलता है, अब 3 बार का रेशियो बोला है कि 3 तरह के और इतना 3 तरह के चाय मिलाए गए, तो पहला 3 तरह का, पहला ए बी और सी, ये 3 तरह का चाय 1:1:2 पे मिलाया गया, यानी टोटल का बात अगर हम करें तो 2 और 2 4 भाग है, टोटल 4 भाग है। अब पहला जो है वह 126 वाला है, दूसरा जो है 135 वाला है, तीसरा का वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन चौथा जो है वह एक, मतलब टोटल जो है इस मिश्रण को कितना में बेचा गया है 153 में। तो अब इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, अभी तक तो 2 का फाइंड किया था, 3 का, तो 126 का 1 गुना 126 होता है, 135 का 1 गुना 135 होता है, इसका वैल्यू नहीं मालूम कोई बात नहीं, लेकिन इसका वैल्यू टोटल का वैल्यू मालूम है,
तो कितना हो जाएगा, 4 तिये 12 का 2, 20, 1 21, 4 और 2 6, 612। तो ये 612 टोटल हो गया। गुना कर दिए, 153 गुना 4 तो 100, 150 का 4 गुना होता है 600 और 3 का 12, तो हो गया 612। 4 तिये 12 होगा, 5 का 20 और 1 21, 4 2 6। अब इधर जोड़ लीजिए और यहाँ का वैल्यू निकालिए, तो खाली जगह का वैल्यू निकालना है, यहाँ का वैल्यू निकालना, तो कितना होगा, तो 612 में घटा देंगे, 6 5 11 का 1, 3 2 5 और 1 6, 1 और 1 2, 261। देखो 6 5 11 का 1, 3 और 2 5 और 1 6, 1 और 1 2, इधर 1 हो गया, 11 में से 6 गया तो 6 5 11 हो गया, और 5 में से 2 गया तो 3 हो गया, यानी 351। अब ये 351 जो है ये 2 भाग का वैल्यू है, कितना का, 2 भाग का, क्योंकि ये 2 है तो 2 भाग है, तो 2 से इसको भाग दे दीजिए, तो 351 का आधा होता है, मतलब 300 अगर रहता तो उसका आधा 175 होता है, 175 का डबल 300 होता है, तो 175 तो होगा ही होगा, एक का आधा 50 होगा, यानी 175 रुपया 50 पैसा। आंसर बी आपका आंसर दिख रहा होगा। तो आंसर है 175 रुपया 50 पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पानसरी 60 रुपया प्रति केजी वाली चाय तथा 65 रुपया प्रति केजी वाला चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को इतना में बेचकर 10% का लाभ है। तो सीधा सीधा बात है कि पहला का रेट है 60 रुपया, दूसरा का रेट है 65 रुपया, दोनों को मिलाकर बेचना है और 10% का लाभ लेना है, यानी 110% बराबर 68 रुपया 20 पैसा। तो पूछ रहा है कि 100% का वैल्यू कितना, तो क्रॉस कीजिए, तो 100 गुना 68 रुपया 20 पैसा बटा 110, पॉइंट हटाइए 100, तो ये 100 के साथ 100 कैंसिल, 0 का 0 काट देंगे, 11 से काटिए, 11 गुना 6 66, 11 गुना 2 62, यानी 62 रुपया इसका 100% का वैल्यू पड़ेगा। कितना रुपया, 62। अब 60 और 62 का डिफरेंस देखिएगा तो 2 का, और 65 और 62 का डिफरेंस देखिएगा तो 3 का, तो रेशियो आया 3 और 2, और ऑप्शन है 3 और 2, कहाँ पे है, ए पे, तो लिखिए 3 और 2 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, दो समान धारिता वाले बर्तन में दूध और पानी 3 और इतना का अनुपात में, तीसरा बर्तन में उछल दिया गया तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन हम लोग बनाए हुए हैं, दो समान धारिता वाला बर्तन ए और बी है, और ए और बी में दूध और पानी का, मिल्क और वाटर का रेशियो है, और यह रेशियो है 3:4, और इधर देखा जाए तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वह रेशियो है 5:3। अब ये दोनों की समान मात्रा को एक तीसरा बर्तन में रखा गया, तो समान मात्रा है कि नहीं देख लेते हैं। तो 4 3 7, 5 3 8, तो देखा जाए तो समान नहीं है, तो इसको समान करने के लिए इधर को 8 से गुना कर दीजिए, इधर को 7 से गुना कर दीजिए, तो 8 गुना 3 24, 8 चुके 32, 7 गुना 5 35, और 7 या 21। अब दोनों को जोड़ के देख लीजिए, 56 56 सेम हो जाएगा। तो अब रूल कहता है मिल्क के साथ मिल्क ऐड कर दीजिए, तो मिल्क का भाग आ जाएगा, और वह कितना आएगा, 5 4 9 3 2 5, 59। और जो बचा है वाटर के साथ वाटर को ऐड करके वाटर को लिख लीजिए, तो कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 53। तो ये दोनों रेशियो एक साथ लिखिए, तो ए हो गया मिल्क और ये हो गया वाटर, तो मिल्क हो गया 59, वाटर हो गया 53। तो लिखिए 59:53, कटेगा नहीं, नहीं, तो 59:53 है किसमें, तो डी नंबर पे, तो आंसर डी को कीजिए। आसान क्वेश्चन है, मिल्क के साथ मिल्क ऐड होता है, वाटर के साथ वाटर। 35 नंबर में बोलता है ग्लिसरीन के 50 लीटर एक नमूने में 20% अशुद्ध मिलावट पाई गई, मतलब मिश्रण है आपका 50 लीटर, उसमें 20% अशुद्ध क्या है पाया गया, 20% क्या है, तो इम्प्यूरिटी है, अशुद्ध है, तो अशुद्ध हो गया 20%, अशुद्ध हो गया 20%, तो प्यूरिटी जो है वह कितना होगा 80%।
तो आगे बोलता है कितना शुद्ध इसमें मिलाया जाए ताकि अशुद्धता कितना शुद्ध गिलसरल इसमें मिलाया जाए जिसके कारण इसका अशुद्धता का प्रतिशत इधर 5 हो जाए, इधर 95 हो जाए। तो याद रखना, जिसको मिलाया जाए उसको कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं। दोनों में डिफरेंस का बात करें तो 15%, और ये हो गया सेकंड। तो कितना मिलाया गया? तो हो गया मिश्रण गुना डिफरेंस बटा सेकंड। तो 5 से 10 बार में आंसर लिखिए 150 लीटर मिलाया गया होगा। तो 150 लीटर अगर है तो आपका आंसर होगा, और वो है बी नंबर की। तो ये एक कॉमन फार्मूला मिश्रण के लिए, मिश्रण गुना डिफरेंस बाय सेकंड। नेक्स्ट, किसी दुकानदार ने 80 केजी चीनी इतना के भाव से खरीदे, उसमें 16 किलोग्राम मूल्य वाले इतना किलोग्राम चीनी के साथ मिलाकर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मिश्रित चीनी को किस भाव से बेचेगा? तो फिर दो प्रकार का चीनी है, एक है 80 केजी और एक है 120 केजी। तो तुम बोलोगे भाई दोनों मिला के कि हमारे पास 200 केजी चीनी का बात किया है। तो 80 केजी वाला जो है वह 13 रुपया 50 पैसा में बेचा जा रहा है, और 120 वाला जो है वह 16 रुपया में बेचा जा रहा है। तो पूछा जा रहा है टोटल को किस भाव से बेचा जाए कि 20% लाभ हो। पहले तो यहाँ का वैल्यू निकाल लो, और यहाँ जो भी वैल्यू निकलेगा उसको हम लोग 20% लाभ पर बेचेंगे, यानी 20% बढ़ा के बेचेंगे। तो सबसे पहले अगर 80 से गुना करेंगे, 120 से गुना करेंगे तो समय लगेगा, तो इसको काट के छोटा कर लेते, 0 0 0। अब किससे? 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, और ये हो गया 5 बार में। अब बनाइए, 13.5 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 13 दूनी 26 और 1 हो गया 27, और इधर से 16 गुना 3 48 इजकल टू, दोनों को जोड़ेंगे 27 और 48 तो कितना हो गया? 8 7 15 का 5 और 6 4 2 6 75। अब ये 75 जो है ये किसका वैल्यू है? 5 भाग का वैल्यू है। तो आपको करना क्या है? आपको इस 75 को 5 से भाग दे देना है। तो 5 से भाग दीजिए, तो 15 रुपया में अगर बेचेंगे तो न लाभ होगा न हानि। हमको उसमें 20% का लाभ चाहिए, क्वेश्चन में बोला 20% का लाभ, तो 15 का समान है उसको 20% बढ़ा के बेच दीजिए। तो 15 का 20% अगर निकाले तो 20% निकालने के लिए किसी भी संख्या को 5 से भाग दिया जाता है, यानी 3 रुपया बढ़ा के बेचिए। तो 48 रुपया 18 रुपया पर केजी अगर इसको हम बेचेंगे तो हमारा वह 20% का लाभ मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, अगर जैसा रूल बताए उस रूल पे आप बना रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिरिट और पानी का 20 केजी का मिश्रण में 10%, कितना पानी और मिला जाए? सेम क्वेश्चन फिर से वही कि मिश्रण जो है वह है 20 केजी का, उसमें से वाटर का परसेंटेज है 10%। तो पानी अगर 10 है तो स्पिरिट जो होगा वह 90% होगा। कितना पानी और मिलाया जाए जिससे पानी का परसेंटेज हो गया 25, तो अगला हो गया 75। जिसका वैल्यू निकालना है उससे कोई मतलब नहीं। दोनों के बीच का डिफरेंस देखा जाए तो 15, 75 5 80 10 90 15, और ये हो गया सेकंड। तो कितना पानी मिलाया गया है? तो मिश्रण गुना डिफरेंस बटा सेकंड, 15 5 75 5 चुके 20, आंसर लिखो 4 केजी पानी मिलाया गया है। आंसर लिखिए 4 केजी। 4 केजी है, हाँ है 4 किलोग्राम, वो आंसर होगा। बोलता है एक कंटेनर में शराब वो पानी भरा है, 8 लीटर शराब निकालकर खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। देखो 2 चीजें याद रखना, एक बार 3 बार होना और एक बार लिखा जाता है 3 बार और होना। मतलब मान लो तुम कहीं एक बार पिटा गया, आप बोलेंगे इसको 2 बार पीटू, तो एक बार पिटाया और एक बार पिटाया, 2 बार पिटा गया। लेकिन अगर कोई एक बार पिटा जाए और उसको बोला जाए इसको और 2 बार पीटू, तो बता कितना बार पिटाएगा? तो एक बार तो पिटा चुके हैं, और 2 बार का मतलब घटना एक बार घट चुका है, और 2 बार का मतलब और 2 बार होने वाला है, यानी टोटल 3 बार।
तो यहां पर बोलता है एक कंटेनर में शराब भरा हुआ 8 लीटर शराब निकाल के उतना ही पानी मिलाया जाता है। और यह प्रक्रिया क्या किया जाता है, 3 बार और दोहराई जाती है, यानी टोटल 4 बार। और ऐसा करने के बाद यह 16:65 हो जाता है। मतलब 16:65 को हम लिख सकते हैं 16 हो गया टोटल कितना में, तो जोड़ के देखोगे तो 81 में, यानी टोटल 81 में। तो अगर हम बोले शराब की मात्रा ए हो, टोटल शराब ए, और उसमें हर बार 8 लीटर निकाल ले, तो A-8, और ये हर बार निकालता गया, एक बार नहीं, कितना बार, एक बार निकालें, 2 बार निकालें, 3 बार, इस तरह से यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराना, मतलब टोटल 4 बार करने के बाद ये हो जाता है 16/81। तो आप इसमें अल्कोहल शुरुआत में कितना था इसका वैल्यू निकाला जाए। मतलब हम लोग जानते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि पहले हमारा x था 20% निकालें तो 100 में 20 निकालें तो 80, फिर 100 में 20 निकालें तो 80, फिर 100 में 20 निकालें तो 80, जितना बार बोला जैसा निकाला जा सकता है। तो निकालने का मतलब घटाना, तो हम लोग बोले कि 8 लीटर निकालें, तो ए था टोटल 8 निकाला, तो ए में 8 निकाले तो A-8, इस तरह से चलते जाएगा जहां बार करना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो A-8 बटा ए बराबर होगा √4 का पावर में 16 और 81। अब 4 का पावर 16 में देखा जाए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी यहां से 2 बाहर निकलेगा। और 81 का बात अगर करोगे 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यहां से 3 बाहर निकलेगा। अब इसको सॉल्व करिए, 3 को a से गुना कीजिए, 3a - 8 तिये 24 बराबर 2a। अब 3a में 2a घटा दीजिए, यानी 3a में से 2a घटा दीजिए, तो 3a - 2a बराबर 24। तो a का मतलब 24, यानी कंटेनर में 24 लीटर क्या था, शराब भरा हुआ था। कितना लीटर, 24 लीटर शराब भरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15%, 30% सांद्रता वाले 2 चीनी के घोल किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 30% हो जाए। तो इजी है कि पहला है 15% जिसमें चीनी घुला हुआ है, और एक है जिसमें 40% चीनी घुला हुआ है, और दोनों को एक साथ ला लिए तो 30% वाला हो गया जहां चीनी घुला हुआ है। तो अब बताए 15 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 15 ही होगा। और 40 में 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 होगा। काट के लिख दीजिए, 5 से काटेंगे, 5 गुना 2 10, और 5 तिया 15, तो 2 और 3 के अनुपात में मिलाया गया था। यह आपका आंसर होगा 2:3। क्वेश्चन नंबर 40 पे बात कीजिए। किसी बर्तन में 2 द्रव A और B भरे हुए हैं जिसका अनुपात 4:1 है। A और B 2 द्रव भरे हुए हैं जिसका रेशियो 4:1 है। अब बोलता है 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके बदले 10 लीटर द्रव बदल दिया गया। ठीक है, अब जो भी मिश्रण है उससे हम 10 लीटर निकाल लिए, तो जब 10 लीटर निकाल रहे हैं उससे हम 10 लीटर निकाल लिए, तो भाई जो बच गया है उसका रेशियो 4:1 ही होगा। मतलब चीनी और पानी को तुम घोल करके शरबत बना लो, और 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास 4 गिलास जितना बांटना बांट दो, लेकिन जो मीठा 1 गिलास में है वही मीठा तब तक उसी बाल्टी में रहेगा जब तक उसमें एक्स्ट्रा कुछ मिलाया ना जाए। यानी 10 लीटर निकाल भी देंगे तो भी हमारा रेशियो मिश्रण का 4:1 होगा। तो 10 लीटर मिश्रण निकाल के उसके बदले 10 लीटर B द्वारा भर दिया जाता है, यानी 10 लीटर इसको मिला दिया जाता है। ऐसा करने के बाद यह अनुपात 2:3 हो जाता है। तो तुमसे पूछा जा रहा है बर्तन में द्रव A की मात्रा कितनी, A कितना है, तो क्या जानते हैं, जिसको नहीं मिलाया जाए। अब बताइए पहले का मिश्रण और अभी का मिश्रण दोनों जगह सेम होगा। मान लो 80 लीटर मेरे पास था, 10 लीटर निकाल दिए तो हुआ 70, फिर तो 10 लीटर मिला दिए, यानी शुरू का मिश्रण और अभी का मिश्रण दोनों जगह क्या होगा, सेम होगा। अब बता जिसको नहीं मिलाया जाए वो तो बराबर होना चाहिए, बराबर है, नहीं है, बराबर करते हैं। तो सिर्फ इसको अगर हम 2 से गुना कर दें तो ये बराबर हो जाएगा। तो 2 गुने 2 4, 3 गुना 2 6। अब बताइए 4 और 4 बराबर हुआ कि नहीं, तो बराबर है। अब बताइए यहां से यहां देखिए कितना भाग बढ़ा, 5 भाग। तो 5 भाग कितना लीटर के कारण,
10 लीटर के कारण। तो टोटल भाग कितना है, 6 4 10। तो लिखिए 10 भाग बराबर कितना, तो 5 बराबर 10 होता है, तो 10 बराबर 20। तो तुम कह सकता है कि यहाँ का भी मिश्रण 20 था, यहाँ का भी मिश्रण 20 था, यानी शुरू में भी 20 लीटर मिश्रण था और अभी भी 20 लीटर मिश्रण है। तो बोलता है बर्तन में द्रव ए की मात्रा थी, मतलब पहले कितना था। तो हमारा मिश्रण तो निकल गया कि ये मिश्रण मेरा 20 लीटर का था और ए और बी का रेशियो पहले हमारा कितना था, तो 4:1 का था। तो 4 और 1 5 से भाग दिए, 5 गुना 4 20। ए के बारे में पूछा है तो 4 गुना 4 16, यानी ए जो था वह 16 लीटर था। ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 20 के बाद हम लोग 40 तक का क्वेश्चन बड़ा ही आसानी से हम लोग बना लिए हैं। नेक्स्ट क्लास इससे आगे हम लोग चलेंगे। आप लोग 20-20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसको भी प्रैक्टिस कीजिए और आगे का क्वेश्चन एक वीडियो में हम लोग खत्म करेंगे। तब तक चलिए, आज तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और आराम से मैथ को बनाते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्लास इसके बाद।